पिछले बार रिवाइज कर लिया सबने एक बार फटाफट। एक बार इंटरनल एनर्जी पे नजर मार लो एक बार, ठीक है। फर्स्ट लो पे नजर मार लो, इंटरनल एनर्जी पे भी पहले फर्स्ट लो पे नजर मार लो। फर्स्ट लो क्या कहता है फटाफट बोल दो, सिंपल सा था। फर्स्ट लो क्या कहता है, जल्दी बोलो सब। मेरा जो डेल्टा यू है वो क्या कहता है, बोल दो एक बार, क्या कहता है, बोलो बोलो बोलो। डेल्टा यू किसके इक्वल है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के। ठीक है, मैं एक बार ग्रुप में डाल देता हूँ जल्दी ज्वाइन करने के लिए। एक बार फटाफट फर्स्ट लो देख लो फटाफट। चलो मेरा फर्स्ट लो क्या कहता था, मेरा फर्स्ट लो कहता है मुझे जो मेरा डेल्टा यू होगा किसके इक्वल होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू के। सबको बात पता है, बोलो हाँ या ना। सबको ही पता है, सबको ये बात पता है, कोई बताने की जरूरत नहीं दोबारा। इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, मैथ्स नहीं करने, हम ज्यादा चीजों पर किस पर ध्यान देंगे, जिसमें दिमाग लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई, क्वेश्चन है तुम्हारा, आइडेंटिफाई in which of the following, in which of the following work is done by the system or done on the system। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं कितने बच्चे सोच पाते हैं। ठीक है, पहले तुमसे पूछूंगा, नहीं बता पाओगे तो मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, अगर तुमने बता दिया तो समझ जाओ तुम बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। ठीक है, तो पहला पार्ट है मेरा, ये तुम्हारे सामने चार क्वेश्चंस है, मुझे देख लो बैलेंस लिखे हैं सारे। ठीक, इन चारों में मुझे बता दो कौन से क्वेश्चन में मेरा वर्क डन बाय द सिस्टम है और वर्क डन ऑन द सिस्टम है। सिंपल सा क्वेश्चन अभी समझा दूंगा, पहले एक बार कुछ सोच के देखो, 1 मिनट ले लो। ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा तुमसे। ठीक है, अगर जिसने कर दिया बहुत बढ़िया बात है। सोच के देखो, मैंने पूछा किसमें वर्क डन हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअली सोचो, अगर मैं वर्क डन करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, और अगर मैं वर्क ऑन द सिस्टम करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। दोनों चीजों को एक बार सोच के देखो एक्चुअली में क्या होता था। अभी बताऊंगा लक्षिका, मैं किस लिए खड़ा हूँ बताता हूँ, वही तो बताना है। मैं एक बार देखना चाहता हूँ, क्या पता कोई खुद दिमाग लगा पाता है। देखते कोई दिमाग लगा पाता है, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं। हमेशा इस क्वेश्चन में पहले दिक्कत ही होती है, दिक्कत इसलिए होती है तुम सोच नहीं पाते, कोई दिक्कत नहीं। करे, बोलो। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मेरा, ठीक है, अगर मैं तुम्हें साइड में एक चीज समझाता हूँ, उसके बाद तुम सारे क्वेश्चन कर जाओगे। ठीक है, मान लो, मान लो मैं सिस्टम हूँ। ठीक है, मैं गैस हूँ, लिक्विड हूँ, गैस हूँ, ठीक है, मैं सिस्टम हूँ। ठीक है, अगर मैं सिस्टम हूँ, मेरे ऊपर अगर कोई वर्क करेगा, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, तो मेरा क्या होगा मेरे साथ। पहला आंसर दो मुझे, क्या होगा, जल्दी बोलो। अगर मेरे ऊपर कोई वर्क करेगा तो मेरे साथ क्या होगा, क्या डिक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा, वॉल्यूम। अगर मेरे को कोई दबाएगा, मेरी वॉल्यूम कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, अभी दिखना ही बंद हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो क्या हो रहा है कि मेरी वॉल्यूम कम होती जा रही है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर मेरी वॉल्यूम कम हो रही है तो ध्यान से सुनो, तुम्हें अच्छे से पता है मेरी जो वॉल्यूम होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होती है, बोलो हाँ या ना। इनडायरेक्टली मेरा वॉल्यूम कम होना और मोल्स का कम होना एक ही बात है, बोलो हाँ या ना। एक ही बात है ना, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो अब मुझे वॉल्यूम तो किसी गिवन ही नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं देखूंगा मोल्स को, और मोल्स भी कौन से वाले, गैसियस मोल्स। समझ रहे हो, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया, अगर मेरे ये रिएक्टेंट है और ये मेरा प्रोडक्ट है, ध्यान से सुनना, अगर ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, तो मैं अच्छे से पता है ये फॉर्मूला हम वैसे भी गैसेस के लिए लगाते हैं।
और दूसरी बात, हमें अच्छे से पता है सॉलिड्स और लिक्विड की जो हम वॉल्यूम को तो नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, हम गैस को ही लेके चलते हैं, क्योंकि गैस के कंपैरिजन में उन दोनों की बहुत कम होती है। ठीक है, समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। इतनी बात क्लियर है? नहीं है? जल्दी बोलो, बेस बनाता जा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, जल्दी बोलो। इतनी बात क्लियर है? तो मुझे बताओ, अगर मेरे नंबर ऑफ मोल्स मान लो या 5 है और प्रोडक्ट में जाके 4 हो गए, तो इनडायरेक्टली मेरे क्या हो गए? बोलो, मोल्स कम हो गए, मोल्स कम हो गए, इनडायरेक्टली वॉल्यूम कम हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैंने यहाँ पर क्या किया होगा? बोलो, मैंने क्या किया होगा? वॉल्यूम डिक्रीज, मतलब कि क्या हो गया? कंप्रेशन। और कंप्रेशन कब होता है? जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। बोलो, समझ गए? क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? ठीक है, तो हम इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, या तो डायरेक्टली देख सकते हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं, या डेल्टा एनजी निकाल लो। डेल्टा एनजी का मतलब यही होता है कि जो प्रोडक्ट में मेरे मोल्स है किसके? गैस के, ठीक है, माइनस रिएक्टेंट में जितने भी गैस के मोल्स है। ठीक है, ये पी मतलब प्रेशर ना मान लेना, मैं नॉर्मल लिख दिया प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट के जो मोल्स होते हैं गैसियस वाले उनको माइनस कर दो। अगर पॉजिटिव आ जाए मतलब इंक्रीज हुआ वॉल्यूम, अगर नेगेटिव आ जाए तो मेरे डिक्रीज हुआ। ठीक है, जीरो आ जाए तो मेरे कुछ नहीं हुआ। समझ रहे हो? जैसे इस केस में मेरा डेल्टा एनजी क्या आ रहा है? 4 - 5 क्या है? -1। -1 मतलब क्या हो गया? -1 मतलब क्या हो गया? कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब क्या हो गया? वर्क डन ऑन द सिस्टम। हर चीज को रिलेट करके चलोगे, ऐसे मत सोचना कि अगर मैं नेगेटिव आ रहा है तो कंप्रेशन हो रही है। सोचो, अगर मैं नेगेटिव आ रहा है तो मेरा कंप्रेशन हुआ, उसकी वजह से वर्क डाउन ऑन द सिस्टम है। बोलो, समझ गए? रट्टा नहीं मारना। अब मुझे पहले पार्ट में बता दो, आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो, पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो, अब सब बताएंगे फटाफट। मैंने बहुत अच्छे से समझाया, डिटेल में बताई ये बात। ठीक है, रट्टा नहीं मरवा रहा। तो पहले मेरा क्या हो जाएगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम। बोलो, समझ गए? अब हो जाएगा आसानी से सबसे। अगले में मुझे बता दो, अगले में क्या होगा? सेकंड में पहले मुझे बता दो ऊपर वाले में डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है, क्योंकि डेल्टा एनजी ना निकालना भी सीखना है तुम्हें। डेल्टा एनजी की वैल्यू बताओ पहले फर्स्ट में। ठीक है, निकालना भी सीखने आगे यूज होता है ना। ठीक है, तो यहीं से हम निकालना सीखते जाते हैं। -1। अगले में मुझे बता दो आंसर भी और डेल्टा एनजी भी। पहले डेल्टा एनजी बता दो, डेल्टा एनजी पहले डेल्टा एनजी बता दो, क्या आएगा? जल्दी बोलो, क्या आ रहा है डेल्टा एनजी? बोलो, -3। मतलब क्या हो गया? क्योंकि तो लिक्विड है, इसको तो लेना ही नहीं। तो 0 -2 और एक 1, क्या हो गया? -3। तो मतलब क्या हो गया? मेरी वॉल्यूम क्या हो रही है? डिक्रीज। तो मेरा क्या हो जाएगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम। बोलो, समझ गए? वर्क डन ऑन द सिस्टम, या मैं इसको कंप्रेशन भी बोल सकता हूँ। ठीक है, कंप्रेशन से याद रखोगे तो जल्दी ध्यान रखो। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देना कंप्रेशन हुई है, इस वजह से वर्क डन ऑन द सिस्टम। बोलो, सब क्लियर है? बोलो हाँ या ना। थर्ड में बता दो, थर्ड इंटरेस्टिंग केस है। ठीक है, थर्ड का जो खेला है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कौन खेल पाता है। जल्दी बोलो, थर्ड में क्या होगा? बोलो। ठीक है, ना गैस इधर है ना गैस इधर है, तो क्या इक्विलिब्रियम है? क्या मैंने कुछ वर्क ही नहीं किया? तुम बताओ, तुम अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, क्या तुम उस पर कोई वर्क नहीं कर रहे? अपने आप हो रहा है वो, या वर्क कुछ हो ही नहीं रहा, ना वो रिलीज कर रहा है ना गेन, कुछ नहीं होता। बोलो। ठीक है, ध्यान से सुनो, यहाँ पर मेरी गैस तो है ही नहीं, तो हम इसको गैस वाले से ट्रीट करके क्या करेंगे? तो ध्यान से सुनना, मुझे बताओ, इसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है या इसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है? आंसर बताओ, इन दोनों में वॉल्यूम ज्यादा किसकी होती है? बोलो, वॉल्यूम ज्यादा किसकी होती है? बोलो, इन दोनों में बेटा, विशेष। मैं बात कर रहा हूँ लिक्विड सॉलिड की, तुम गैस में जा रहे हो, तो इन दोनों में किसकी वॉल्यूम ज्यादा है? बहुत बढ़िया मुकुल, बहुत बढ़िया। इसकी होगी या इसकी होगी? इसकी होगी, है ना? ये कितने बच्चों ने बोला मुझे? 99.9%। ठीक है, और 1% ने बोला मुझे ये, और जो 1% वाला है वो हमारा विजेता। आंसर है इसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है, इसकी वॉल्यूम क्या होती है? कम होती है। याद करो, याद करो। हम क्या बोलते हैं? वाटर के ऊपर आइस फ्लोट करती है, पढ़ा है कभी? वाटर के ऊपर आइस फ्लोट करती है, वो सिंक नहीं होती। क्यों? क्योंकि अच्छे से पता है हमें कि उसकी वॉल्यूम वाटर से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि सॉलिड्स के अंदर, सॉलिड वाटर के अंदर, सॉलिड्स की बात नहीं कर रहा, सॉलिड वाटर, इनडायरेक्टली तुम आइस की बात कर रहे हो, तो अच्छे से पता होगा इसके अंदर बहुत वैकेंट स्पेसिस होते हैं। वैकेंट स्पेसिस की वजह से इसमें क्या होता है, जो वाटर
ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कौन सी फॉर्म में, सॉलिड में, उसकी ज्यादा हो जाती है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर अगर मेरी वॉल्यूम इसकी ज्यादा है, ठीक है, वॉल्यूम इसकी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है, तो बता दो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा, बोलो क्या हुआ होगा, कंप्रेशन। और अगर कंप्रेशन हुआ है, ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये वाला, मैं नीचे वाले की बात करने लग गया, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, पहले ऊपर वाले केस में आंसर क्या हो जाएगा मेरा, कंप्रेशन, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम। बोलो समझ गए, बोलो सब समझ गए, ठीक है, पोच पोच हो गई है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, लिखना तो लिख लो किसी ने, मैं हटाऊं फिर इसको, ठीक है, ये 1% ये तो तुम्हारे अब काम का नहीं, ठीक है, ये भी हटा देता हूँ, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब ठीक है, ध्यान से एक चीज मुझे बताना, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये सही है गलत है, बोलो, बोलो सही है गलत है, ये आंसर है कि ये बस वाटर के लिए वैलिड है, सिर्फ वाटर के केस में, बाकी सभी के केस में मेरा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड्स होगा वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के, जनरल यही होता है, ध्यान रखना, कभी मैंने वाटर में बोला तो सारी जगह मान लो, ठीक है, बस वाटर के केस में उल्टा होता है, ठीक है, बस वाटर के केस में उल्टा होता है, रीजन मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि उसके अंदर बहुत वैकेंट स्पेसिस होते हैं, वैकेंट स्पेसिस की वजह से उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। याद रखने का तरीका है, याद कर लिया करो, बचपन में हम क्या करते थे, बर्फ, बचपन में क्या अभी भी करते हो, पानी के अंदर अगर बर्फ डाल दे तो वो ऊपर तैरती है, तैरती इसीलिए क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बोलो समझ गए, क्लियर है। फोर्थ पार्ट बचा, फोर्थ पार्ट बता दो मुझे, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट बता दो मुझे क्या होगा, बोलो क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरी वॉल्यूम बढ़ रही है कम हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है कम हो रही है, जल्दी बोलो, ऐसे बताया करो पहले, वॉल्यूम बढ़ रही है कम हो रही है, आंसर नहीं, अभी धीरे धीरे बताओ, वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज, क्योंकि गैस की तो हमेशा ही ज्यादा होगी, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, तो अगर मेरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब क्या हो गया, मैं इंक्रीज कर रहा हूँ अपनी वॉल्यूम, ठीक है, तुमने मुझे दबा दिया, मैं अब धीरे धीरे उठ रहा हूँ, 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 तो इनडायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन के केस में मेरा क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। बोलो सबको चमक गया, बोलो सबको चमक गया, बोलो सबको चमक गया, अच्छे से चमक गया, ऐसे क्वेश्चन में कभी दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, मेरी एक बात ध्यान से सुनना, मैंने तुम्हें एक दिन, ठीक है, एक दिन था जब मैंने तुम्हें क्या लिखवाया था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी होता है, याद है, एक बार अपनी नोटबुक पलटो पीछे पेज, मैंने लिखवाया था जो मेरा डेल्टा यू होता है वो क्यू वी के इक्वल होता है, पीछे देखो नोट में, एक बार नोट्स में देखो, लिखवाया हुआ है, मिला, इंटरनल एनर्जी के बाद करवाया था, ये भी यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, मिला, बोलो, ठीक है, तो आज हम उसको प्रूव भी कर देते हैं, ठीक है, उस दिन मैं तुम्हें बोला था आगे प्रूव करूंगा एक दिन, आज प्रूव कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनो, तुम मुझे बताओ डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वी होता है मेरा डब्ल्यू, किसकी वजह से, फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मुझे ये कहता है, बोलो हाँ या ना, यही कहता है, बोलो, अगर मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, ठीक है, वहां पर मैं Q को Q भी लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं, Q भी बस मुझे बता रहा है ना कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट है, V का मतलब तो बस यही होता है कांस्टेंट, ठीक है, पैर में अगर किसी को हाथ जोड़ के खड़ा कर दो तो मतलब है वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो Q के पैर में मैं ले गया V को, तो मतलब क्या हो गया, वो कांस्टेंट है, तो मैं Q की जगह Q भी लिख सकता हूँ, बस सिंबल है, ठीक है, बस दिखाने का तरीका है कि मेरा V कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं Q को Q भी लिख सकता हूँ, और दूसरी बात, मेरा वर्क डन क्या होता है, फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, बोलो हाँ या ना, होता है, बोलो, और अगर मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम है तो मेरा डेल वी जीरो होगा नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, होगा, तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, अगर वर्क डन जीरो हो गया और मैं क्यू को क्यू भी लिख सकता हूँ तो मेरा डेल्टा यू क्या हो जाएगा, क्यू वी, और ये तो जीरो हो गया प्लस जीरो, ठीक है, तो मेरा डेल्टा यू क्या हो गया, क्यू वी, बोलो समझ गए, ठीक है, आज हमने फर्स्ट लॉ से भी उसको प्रूव कर दिया, ठीक है,
ठीक है। आज तुम्हें मैं एक नई चीज सिखाने वाला हूँ, जो तुम्हारे लगा लो हमेशा। तुम एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बहुत पढ़ चुके हो ना, पढ़ते हो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक वर्ड सुनते हो ना, पढ़ते नहीं हो सुनते तो वर्ड उसके बारे में, ठीक है। तो आज हम उसके बारे में स्टार्ट करने वाले हैं, तुम्हारी नई जिंदगी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गलती से भी आज के बाद वाली कोई क्लास मिस मत कर देना, ठीक है। जिसने मिस करी उसके साथ दुर्घटना घटी, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, अगली हेडिंग डालो एंथैल्पी। अब वाला जो टॉपिक है ये लगा लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं तुम्हारे मेडिकल में भी और नॉन मेडिकल वाले पेपर में, ठीक है। मतलब नीट में भी, जेई में भी, ठीक है। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से करना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, लेट्स फ्लोट। फ्लोट मुझे क्या कहता है ये बता दो मुझे। फ्लोट मुझे क्या कहता है, जल्दी बोलो, क्या कहते हैं? डेल्टा यू, ये तो रट ही चुका होगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। बोलो हाँ या ना, बोला इसने, बोलो। अब मुझे बताओ, ठीक है, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पर बात कर रहा हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पर बात कर रहा हूं तो मैं W को क्या लिख सकता हूं, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी लिख सकता हूं, डेल्टा भी मतलब V2 माइनस V1। बोलो हाँ या ना, ये लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, बोलो। और मैं Q को क्या लिख सकता हूं, तुम बताओगे मुझे। Q को क्या लिख सकता हूं, कौन हाथ जोड़ के बैठेगा नीचे Q के, कौन हाथ जोड़ के बैठेगा, QP। बोलो समझ रहे हो क्यों, क्योंकि बस P मुझे ये बता रहा है कि मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, तो मैं डेल्टा U को क्या लिख सकता हूं, QP प्लस, ठीक है, ये माइनस है तो माइनस बन जाएगा, बोलो, ठीक है। तो ये मेरा माइनस हो गया, ठीक है, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। बोलो हाँ या ना, बोलो क्या हो गया, क्या जीरो होना चाहिए, हाँ क्या जीरो होगा, P जीरो। बेटा ये P एक्सटर्नल है, DP नहीं है, DP जीरो होता है, P थोड़ी जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब है चेंज जीरो है, उसकी वैल्यू थोड़ी जीरो हो जाएगी, मतलब ये एक ही रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक्सटर्नल वर्ड कम यूज करूंगा, ठीक है, समझ जाना, P एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा मतलब बस मैं नॉर्मली P से लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तुम्हें पता ही है एक्सटर्नल होता है, ठीक है। मैं डेल्टा U को U2 माइनस U1 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूँ, लिख तो सकता हूँ ना, निकाल नहीं सकता, लिखने में क्या जा रहा है मेरा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, QP माइनस P V2 माइनस V1। बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, U2, ठीक है, माइनस PV2 को मैं इधर ला सकता हूं, तो क्या बन जाएगा, प्लस PV2। और इस वाले को मैं उठ के उठा के इधर ले आया, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, U1, और ये मेरा क्या बन जाएगा, PV1 प्लस में, ठीक है। और ये मैंने मार माइनस कॉमन ले लिया, तो मेरा ये बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। बस मैं इसको उठा के इधर ले आया और मैंने उनको रीअरेंज कर दिया, बस, और कुछ भी नहीं किया। बोलो समझ रहे हो, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, इस पूरी टर्म को उठा के इधर ले आया, टू वाले के साथ टू को लिख दिया, इसके साथ इसको लिख दिया, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तब ये प्लस हो गया। बोलो इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक मुझे बात बताओ, तुम मैथ्स वाले बच्चे तो इतना तो जानते हो ना, हम कई बार क्वेश्चन कर रहे होते हैं, एक मेरा वेरिएबल होता है x, एक मेरा होता है y, ठीक है। कई बार मैं क्या बोल देता हूँ, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू z। क्या मैं कोई गुनाह करता हूँ, करते हो, बहुत करते हो मैथ्स में, करते हो ना। मैं क्या बोल देता हूँ, मान लेते हैं हम x प्लस वाई इज इक्वल टू z है, कोई दिक्कत होती है तुम्हें, नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसको एक नया नाम दे दिया, हमने इसको एक नया नाम दे दिया, वो क्या दिया, H2। कोई दिक्कत है, ठीक है। 2 इसलिए लिखा है क्योंकि हम 2 जनरली सेकंड स्टेट की बात कर रहे हैं, और 1 माइनस H1। कोई गलती की मैंने, बोलो अगर यहाँ गलती नहीं है तो यहाँ पर भी कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। इसका नया नाम दे दिया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। U प्लस पीवी को मैंने H लिख दिया, तो मान लो मेरा क्या हो गया, लेट U प्लस पीवी इज इक्वल टू H है, तो मेरा U2 प्लस PV2 क्या हो जाएगा, H2, और ये क्या हो जाएगा, H1। वो मेरा क्या हो जाएगा, QP, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा H इज इक्वल टू QP। बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये वाला, जिसको कभी मत भूलना। बोलो इतनी बात समझ गए। मैं क्या बोल सकता हूँ, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर H का नाम ही मेरा क्या होता है, एंथैल्पी। जो मेरा H है ना, इसका नाम होता है एंथैल्पी, यही मेरा क्या होता है, एंथैल्पी,
समझना कैसे है देखो, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट जो मेरी एक्सचेंज हो रही है उसको मेजर कर रहा हूं तो वो मेरा होता है इंटरनल एनर्जी का चेंज। ठीक है, अभी हमने कल पढ़ा था, मैंने तुम्हें बुधवार भी आज करवा दिया। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पर कैलकुलेट कर रहा हूं हीट एक्सचेंज, प्रेशर कांस्टेंट करके हीट का एक्सचेंज देख रहा हूं कितना हुआ, वो मेरे किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बस समझ लो। तुम इतना समझ सकते हो इस टाइम पर कि जब मैं हीट कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एक्सचेंज करूंगा वो डेल्टा एच होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे करूंगा तो वो डेल्टा यू होता है। बोलो इतनी बात समझ गए, बोलो इतनी बात समझ गए। ठीक है, लिख लेना हीट एक्सचेंज, इसके बाद लिख लेना हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू change in is equal to change in enthalpy of system, is equal to change in enthalpy of system। ठीक है, समझिए। और अब कर दो, ये नोट कर लिया सबने? ठीक है, इतना कर लिया। अब अगली हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंथैल्पी, लिख लेना आगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंथैल्पी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तुम इसको एक तरह से ऐसे भी देख सकते हो, यू प्लस पी भी था मेरा एच, अगर मैं नॉर्मली देखूं। ठीक है, हमने इसी को एच के इक्वल लिखा था। ठीक है, तो मेरा यू क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। बोलो हाँ या ना, यू स्टेट फंक्शन है, ये भी मेरा स्टेट फंक्शन है, ये भी मेरा स्टेट फंक्शन है। तो तुम बताओ, अगर मैं सारे स्टेट फंक्शन को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने प्रॉपर्टीज में लिखवाया था, तो मुझे मिलेगा भी क्या, स्टेट फंक्शन। तो आंसर क्या हो गया मेरा, सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, एंथैल्पी क्या है, स्टेट फंक्शन। बोलो इतनी बात क्लियर है? अब मुझे बता दो, अगर वो स्टेट फंक्शन है तो मैं इसके लिए डेल्टा एच क्या लिखूंगा, ठीक है, मतलब एच फाइनल माइनस एच इनिशियल क्या लिखूंगा, डेल्टा एच। बोलो हाँ या ना? ठीक है, मतलब क्या हो गया, हम इसका चेंज निकालेंगे, समझ रहे हो, हम इसकी वैल्यू नहीं, मतलब अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा डीएच को तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में। ठीक है, मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा एच, याद है ना? ठीक है, इंटीग्रेट जब हमने किया था तो क्या मिलता है, डेल्टा एच। पाथ फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, उसकी वैल्यू। ठीक है, अगली बात, ठीक है, ये मेरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ध्यान से मैंने एग्जांपल में भी लिखवाया था, ये मेरी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब अगर मैं छोटे सा एक कोयला जलाता हूँ, एक बड़ा कोयला जलाता हूँ, तो ज्यादा एनर्जी किसमें रिलीज होगी, ज्यादा एंथैल्पी किसकी होगी, बड़े वाले की। इसका मतलब क्या होगा, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए, बोलो। ठीक है, अब मैं ना थोड़ा सा ना इंटरनल एनर्जी की तरह बिल्कुल डिट्टो चलेगी बात, ठीक है, जो हमने इंटरनल एनर्जी में की थी, बस एक फर्क आ जाएगा। मुझे बता दो, मेरा जो यू था वो किसका फंक्शन था, जो मेरा इंटरनल एनर्जी था किसका फंक्शन था, जल्दी बोलो, मैंने बोला था रिवाइज करके आना। ठीक है, किसका था, ठीक है, क्या था, वी और टी। यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाएगा, और ट्विस्ट क्या है, मेरा जो एंथैल्पी होती है वो मेरा फंक्शन होता है प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, तुम्हें नहीं देखना कि कैसे हुआ है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, हम इसको यूज करके आगे करते हैं। बोलो समझ रहे हो, इसको यूज करके। अब मुझे बता दो, इसका अगर तुम लिखोगे, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, फटाफट लिख के बताओ कैसे लिखा जाएगा इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब तुम्हें आता है लिखना, फटाफट लिख दो। ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी करेंगे इस चीज को, तुम्हें आता है, जब लिख दो बता देना, ठीक है, फिर मैं लिखूंगा। बिल्कुल डिटो, ऐसा मान के चलो कि तुम्हें एच के अंदर यू दिख रहा है। ठीक है, सारे जो हम आगे चीजें करेंगे वो बिल्कुल यू की तरह कॉपी करेंगे, बस यहाँ पर हमारा वी की जगह पी आ जाएगा, बस और कुछ फर्क नहीं होगा। और तुम्हें याद भी नहीं रखनी, एंड में एक जो रिजल्ट बताऊंगा वो याद रखना है, ये बीच का बस समझने के लिए। ठीक है, उस दिन भी बोला था ये समझना है। बड़े बोलो, फटाफट बोलो, लिख लिया? तो मैं क्या लिखूंगा, जो मेरा डेल एच है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डीपी प्लस डेल एच बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू डीटी। बोलो हाँ या ना, सबने लिख लिया, सबने लिख लिया? ठीक है, तो ध्यान से सुनना, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां पर हुआ था ना, हम जब आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू देखते हैं, क्या आ जाएगी, जल्दी बोलो, क्या वैल्यू आ जाएगी, ये मेरा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह वहां पर मैंने क्या लिखा था, वहां इसको क्या लिखते थे,
Cv लिखते थे, बोलो ये मेरा क्या बन जाएगा Cp, फर्क कुछ नहीं है, ठीक है, वो मेरा Cv था, ये मेरा Cp है, ठीक है, Cp इंटू dt, ठीक है, ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा डेल्टा H के, ठीक है, मैं DH यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, उल्टा हो गया देख लेना, ठीक है, ये मेरा इतना बड़ा रिलेशन इसमें कन्वर्ट हो गया, बोलो हाँ या ना, समझ गए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब मैं इसको दो तरह से इंटीग्रेट कर सकता हूँ, इतना तुम्हें पता ही है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करूंगा H1 से H2 तो क्या मिलेगा डेल्टा H, बोलो, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, अगर मेरा Cp कांस्टेंट होगा तो वो बाहर आ जाएगा, और हमें अच्छे से पता है गैसेस के लिए वो जनरली बाहर ही रहता है, तो मेरा Cp बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ dt, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा Cp T2 माइनस T1 किसके इक्वल हो जाएगा डेल्टा H, बोलो सबको क्लियर है, बोलो सबको क्लियर है, ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला किसके लिए आया है फॉर आइडियल गैस, ध्यान रखना सबके लिए वैलिड नहीं है, अगर वंडरवॉल गैस हो गई तो नहीं लगा सकते तुम्हें, ठीक है, तुम्हें पता है वंडरवॉल के लिए जीरो नहीं होगा, इसकी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है इसकी, तो वहां पर हम इसको जीरो नहीं मान सकते, हम जनरली आइडियल गैस के लिए पढ़ते हैं, तुम्हारे क्वेश्चन भी इस पर आता है तो हम इस पर फोकस करेंगे, ठीक है, समझ गए, बिल्कुल वैसे वाला पैटर्न चल रहा है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, एक और बात समझ रहे हो, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या होता है तुम्हें अच्छे से पता, मैंने बता रखा है, सॉलिड और लिक्विड में मेरा क्या होता है Cp वेरिएबल होता है, ठीक है, जैसे Cv वेरिएबल होता था तो मैं इसका डेल्टा H का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन के अंदर मैं Cp को भी डाल दूं और dt को भी, तो जो भी वो वैल्यू देगा मैं उसके हिसाब से पुट कर दूंगा, ठीक है, फ्रॉम T1 टू T2, ठीक है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है Cp मेरा क्या होता है टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है सॉलिड और लिक्विड के केस में, वो गैसेस में भी कर सकता है अगर वो क्वेश्चन में दे दे, लेकिन जनरली 99.99999% ही तुम्हारा यही फॉर्मूला होगा यूज इसमें आइडियल गैस के, बीच वाला समझने का था, तुम्हें इस फॉर्मूले पर ध्यान देना, ठीक है, समझ गए तो इस वाले को भूल जाना, कोई दिक्कत, ठीक है, बोलो समझ गए, बोलो हाँ या ना, ठीक है, अब मुझे बता दो, अगर मैं H और T का ग्राफ बना रहा हूं तो मुझे इसकी स्लोप क्या देगी, जल्दी बोलो, H और T का अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर में मान लो, तो मुझे इसका स्लोप क्या देगा, आंसर है इसका स्लोप मुझे क्या दे देगा Cp, बोलो समझ गए, बोलो समझ गए, तो लिख लो स्लोप ऑफ H वर्सेस T ग्राफ गिव्स Cp, ठीक है, सब सिमिलर था उससे, कुछ नया नहीं था, ठीक है, बस हमने टर्म्स को बदल दिया, कुछ भी नहीं किया, और ठीक है, फटाफट नोट करो, आगे बढ़े, फटाफट नोट करो, कर लिया, अगर मैं इसमें बोलूं आइडियल गैस के लिए, ध्यान से सुना, अगर मुझे आइडियल गैस के लिए डेल्टा H को जीरो करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक चीज बता दो, अगर मुझे डेल्टा H को जीरो करना है आइडियल गैस के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा, तो मुझे बस टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देना, समझ रहे हो, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे तो डेल्टा H क्या आ जाएगा जीरो, बोलो समझ गए, ठीक है, तो वो क्लियर है, ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई रियल गैस के लिए करना है, रियल गैस के लिए तो मुझे वही करना पड़ेगा, मुझे इस पार्ट को भी जीरो करना पड़ेगा, इस पार्ट को भी, समझ रहे हो, जैसे वहां किया था, ठीक है, वहां पर हमारा डीवी होता था तो आइसोकोरिक प्रोसेस ले लेते थे, यहाँ पर आइसोबारिक लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें डीपी को करना, समझ रहे हो, वो इतना डिटेल में नहीं, हमारे लिए आइडियल गैस इंपॉर्टेंट है, वहां मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, वंडरवॉल के लिए तो बिल्कुल सेम लगेगा, ठीक है, तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा उसकी डिटेल में, समझ गए, बोलो, ठीक है, तो हमारे पास दो तरह की हीट एक्सचेंज आ गई, ध्यान से सुनना, अगर मैं कंक्लूड करूं, अपनी नोटबुक की मार्जिन के ऊपर इस चीज को लिखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्जिन के ऊपर होता है ना Cp, मेरा किसके ऊपर होता है del H by del T एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको अपनी मार्जिन नोटबुक के ऊपर लिखोगे तुम, सब लिखना है, ठीक है, आलस नहीं करनी, अगर तुम्हें सीखना है, वरना आगे जाके थर्मो में तुम डर जाओगे, जो मैं बातें बोल रहा हूँ फॉलो करो, बिल्कुल डरोगे नहीं, ठीक है, बाकी बैच वाले भी इसको बहुत इजी तरह से ले रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हें बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ सब करना है, वरना तुम्हें मुश्किल लगेगी आगे जाके, पहले बता रहा हूँ, फॉर्मूलाज की लाइन लग जाएगी, ठीक है, आगे बढ़े, रब कर दूं, बोलो, ठीक है, तो हमने अभी दो तरह की हीट एक्सचेंज पढ़ लिया ना, हीट एक्सचेंज दोनों तरह के लिखना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, मुझे एक बार उनके फॉर्मूले लिख के बता दो, ठीक है, मैंने बता रखे हैं वैसे, तुम एक बार लिख दो, क्यू भी मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, जल्दी बोलो,
किसके इक्वल होगा? तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो मेरा हीट एक्सचेंज है, ठीक है, वो दो तरह के थे। ठीक है, कैसे दो दो तरीके कौन से? एक मेरा QV है और एक मेरा QP है, सबको पता है। तो मैं QV को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा U के बराबर, जो कि है NCV डेल्टा, बोलो, ठीक है। और मैं QP को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा H के बराबर, और किसके इक्वल है वो, NCV डेल्टा। बोलो सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? रिवाइज करवा दिए जो भी हमें अभी हमने तक कंक्लूड किया, बोलो समझ गए? अब जो मैं पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो आज हम पार्ट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस पार्ट का जो सब पार्ट है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब एंथैल्पी समझ लिए, एंथैल्पी जो एप्लीकेशन है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो स्टार्ट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल वाले ले लो, मेंस वाले ले लो, उनके क्वेश्चन, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, इस टॉपिक से क्वेश्चन भरे पड़े हैं। ठीक है, और सबसे सिंपल टॉपिक है, अगर थर्मो में इससे क्वेश्चन आता है ना इस टॉपिक से, तो समझ लो वरदान मिलेगा। ठीक है, तो हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। ठीक है, अब हमने दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालना है, ठीक है, और उनको यूज करना है, ठीक, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट अलग आएगी, कांस्टेंट प्रेशर पर अलग आएगी। ठीक है, तो उसी को हम डेल्टा यू बोलते हैं, उसको डेल्टा एच। अब दोनों को हम रिलेट करें, बोलो समझ रहे हो? बोलो फटाफट, समझ रहे हो? ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू लिख लिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैंने अभी तुम्हें क्या लिखवाया था, एच मेरा किसके इक्वल होता है, यू प्लस पीवी के, बोलो हाँ या ना, यही बताया था। ठीक है, अगर अब मैं सबके आगे डेल्टा लगा दूं, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, या तो मैं ऐसे लगा दूं डेल्टा, तो मेरा क्या बन जाएगा, यही बनेगा, बोलो हाँ या ना, बोलो यही बनेगा, बोलो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो किसी को डर लगता है, मैं जो क्या लिख सकता हूँ, U1 प्लस P1 V1, H2 क्या लिख सकता हूँ, U2 प्लस P2 V2, तो मैं डेल्टा H क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये डेल्टा U प्लस डेल्टा O P, बोलो समझ गए? चाहे तुम ऐसे लिखो, चाहे हम डायरेक्ट डेल्टा लगाते बात है, समझ गए? ठीक है, यहाँ से भी ऐसे भी लिख सकते हो, कईयों को लग रहा होता है डेल्टा कैसे लगा दिया आपने अपनी मर्जी से, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये ये जो है ना, ये महाशय जी जो मैंने लिखे हैं, ये महाशय जी, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर ऑल, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो गैस हो, सबके लिए। ठीक है, एप्लीकेबल फॉर ऑल। ठीक है, ये बिल्कुल क्या लगा लो, पब्लिक है, ठीक है, कोई वो नहीं है, ठीक है, सार्वजनिक। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, मैं दो तीन केस बनाऊंगा, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, तो मेरा डेल्टा एच क्या बन जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी, बोलो हाँ या ना, यही बनेगा। प्रेशर कांस्टेंट है तो पी बाहर आ जाएगा डेल्टा के, बोलो हाँ या ना, यही होगा, यही होगा, बोलो। अगर अब मैं क्या करूं, वॉल्यूम को कांस्टेंट करूं, तो मेरा कौन बाहर आ जाएगा, बेटा इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेना, तभी बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर दोनों ही वेरिएबल है, ठीक है, अगर दोनों ही वेरिएबल है, ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला वही रहेगा, डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V2, बोलो समझ रहे हो? बोलो समझ रहे हो? ठीक है, अब एक बात पर ध्यान देना, जब हम आइडियल गैस के लिए लगाते हैं ना, आइडियल गैस, ठीक है, तो अगला देखो फॉर गैसियस फेज रिएक्शन, ठीक है, ये तो सब पे लगेगा, गैस सॉलिड लिक्विड सब पे, और गैसियस फेज रिएक्शन मतलब क्या होता है, जहां पर गैस इज इन्वॉल्व, ठीक है, मतलब कि आइडियल गैस, जहां पर गैस की बात कर रहा हूँ आइडियल, ठीक है, तो तुम्हें अच्छे से पता है आइडियल गैस में मैं पीवी nRT लिख सकता हूँ, बोलो हाँ, बोलो लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, लेकिन आइडियल गैस पे लगेगा बस, डेल्टा यू प्लस डेल्टा nRT, बोलो हाँ या ना, और n यहाँ पर कौन सा होगा, Ng, ध्यान रखना हमें बस गैसियस मोल्स लेने क्योंकि गैसेस पे लगता है बस, ठीक है, तो NgRT। ठीक है, अब यहाँ पर आगे मैं दो केस बना सकता हूँ, सिंपल है बिल्कुल, तुम्हें बस इसको याद रखना है, आगे तो तुम अपने आप बना सकते हो, रट्टा रुट्टा कुछ नहीं मारना। तो मैं डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस, अगर मान लो मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मेरा टेम्परेचर बाहर आ जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ,
डेल्टा एन जी इंटू आर टी, समझ रहे हो? ठीक है, मतलब डेल्टा एन जी अलग हो गया और आर टी तो कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, डेल्टा एन जी इंटू आर टी। ठीक है, अगर मेरा डेल्टा एन जी कॉन्स्टेंट हो जाए, ठीक है, मतलब क्या हो गया, एन जी कॉन्स्टेंट हो जाए, या लिख लो टेम्परेचर वेरिएबल हो जाए, तो मेरा क्या बन जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस मेरा क्या बन जाएगा, आर डेल्टा वो एन जी इंटू आर इंटू डेल्टा। बोलो सब समझ गए? ठीक है, इसको मैं सीधा लिख देता हूँ, तुम्हें ऐसा ना लगने लग जाए कि पूरे के साथ है। ठीक है, मतलब लिखने का बस तरीका है, वैसे तो लिखने में तो ऐसे ही अच्छा लगता है, आर टी डेल्टा। ठीक है, तुम्हें लगेगा डेल्टा बस इसी के साथ, समझ गए? बोलो अब ये लगा लो, तुम्हारा जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा पेपर में क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इस पर बेस्ड होगा, क्योंकि हम जनरली गैसियस फेज रिएक्शन के लिए क्वेश्चन, समझ रहे हो? 90% तुम्हारा ये फॉर्मूला यूज होगा, बाकी जनरली तो यही होगा, जनरली हम यही से तो लाए इसको, समझ रहे हो? इनको केसेस मान के मत समझना, ये तो मैं ना भी लिखवाता तो अब भी तुम कर सकते थे, प्रेशर कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, वो क्वेश्चन के साथ। ठीक है, समझ गए? बोलो। ठीक है, अब ध्यान से लिखना, एक आधा क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम मुझे बताना। ठीक है, मेरा तुमसे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से पहले एक चीज देखो, रुको मैं क्वेश्चन देख दूं क्या था, क्या बताओ, ये वाला कुछ भी नहीं है। अगर मैं टेम्परेचर क्या हो जाएगा वेरिएबल, ये एनजी कांस्टेंट, तो एनजी बाहर आ जाएगा, टेम्परेचर अंदर रह जाएगा, आर तो हमेशा ही कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं है। समझ गए? बोलो क्लियर है? इतना तो वो क्लियर है, बोलो। मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उसका आंसर दो मुझे। ठीक है, वो आंसर लेने से पहले चलो मैं एक चीज तुम्हें करा ही देता हूँ। ठीक है, उसका फिर तुम और आसानी से आंसर दे पाओगे, इतना तुमने नोट कर लिया ना? ये तुम्हारा अब करो, दोबारा बोल रहा हूँ, पहली इक्वेशन से ही सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बस तुम्हें वही ध्यान रखनी है, बाकी तो उससे हमने डिराइव ही किया, बस हमने गैस के लिए हमने क्या यूज कर दिया वो। ठीक है, अब तुम्हारा काम आने वाले जो क्वेश्चन मैंने उधर लिखे थे ना, वो अभी तुम्हें करने हैं थोड़ी देर में, 10 मिनट में। ठीक है, उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा और समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद तुम अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अब देखो, मेरा जो डेल्टा एच है वो किसके इक्वल आया, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। बोलो हाँ या ना? आया? ठीक है, और मैं तुम्हें क्या बताया, सबसे ज्यादा यही यूज होगा, तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा यही वाला यूज होने वाला है, और ध्यान रखना, और ये मेरा गैसियस फेज रिएक्शन के लिए होगा। ठीक है, ये मेरा गैसियस फेज रिएक्शन के लिए होगा, जो हमने आगे क्लासिफाई किया ना, क्लासिफाई, ठीक है, क्लासिफाई किया, उनको एक तरह तुम अलग भी मान सकते हो कि ये मेरा गैसियस फेज रिएक्शन के लिए मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट, चाहे उनको सब पार्ट मानो, तुम्हारी मर्जी, कोई फर्क नहीं। ठीक है, इधर बात सुनो मेरी। ठीक है, सुनो एक बात सुनो, उसको अलग ही कर दो, वरना तुम्हें लगेगा वो रिएक्शन के अंदर ही होता है। ध्यान से सुनो, ठीक है, मेरी बात सुनो, हमने अभी दो पार्ट बनाए थे ना, एक डेल्टा एनजीआरटी वाला, ठीक है, और एक मैंने क्या बनाया था, एनजी आर डेल्टा टी, ये बनाया था। इसको इसकी क्लासिफिकेशन से हटा, ठीक है, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसके अंदर तो मेरा एनजी बदलता ही नहीं, अगर एनजी नहीं बदल रहा तो मेरी केमिकल रिएक्शन नहीं, वो फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, तो वहां से एरो बस हटा दो कि हमारा अगर टी कांस्टेंट तो ये होगा, बस ये लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी बस ये होता है, तुम्हारी कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर मैं 3 केस बनाने वाला हूँ, ठीक है, और ये 3 केस अगर तुमने कर लिए, मेडिकल वालों का तो बेड़ा पार हो गया। ठीक है, उनके क्वेश्चन इस पर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, मेंस में पूछे जाते हैं, लेकिन मेडिकल के लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर मुझे बताओ डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 हो, 3 केस हो सकते हैं, एक डेल्टा एनजी लेस देन 0 हो सकता है, और एक डेल्टा एनजी मेरा ग्रेटर 0 भी हो सकता है। तो मुझे बता दो, अगर मेरा डेल्टा एनजी 0 है और ग्रेटर देन 0 है, तो मेरा ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, इसका आंसर दो। अगर मैं डेल्टा एन जी 0 से बड़ा है, तो मेरा ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, इसका आंसर दे दो फटाफट। बोलो कौन बड़ा होगा, जल्दी बोलो। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मेरी पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये डेल्टा एच में, डेल्टा यू में कुछ ऐड होगी, और ऐड करने में मुझे डेल्टा एच मिलेगा, तो मेरा क्या बन जाएगा। ठीक है, दूसरे केस में अगर ये मेरी वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो मतलब डेल्टा यू में तो कुछ नेगेटिव होगा, तो डेल्टा एच मिलेगा, तो मतलब क्या होगा, मेरा डेल्टा एच से छोटा हो जाएगा डेल्टा यू। अगर ये 0 हो जाए, अगर ये 0 है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा। बोलो क्लियर है? ठीक है, तीनों चीजें क्लियर है, इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे आंसर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो एक,
मेरा कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिविंग CO2 गैस। ठीक है, मेरा तुमसे क्वेश्चन है, तुम्हारे चार ऑप्शन गिवन है, डेल्टा एच ग्रेटर देन, डेल्टा यू लेस देन, इक्वल टू या नन ऑफ दिस। ठीक है, चार ऑप्शन, आंसर दे दो मुझे। लिखने से पहले आंसर आ जाना चाहिए था वैसे। क्या होगा, जल्दी बोलो, बोलो क्या होगा ए बी सी डी में से। बोलो, बोलो क्या होगा। बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो, डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है। ये तो मेरा सॉलिड है, उड़ा दो इसको, गोली मारो। ये वन, ये भी वन, तो मेरा डेल्टा एन जी क्या होगा, जीरो। अगर जीरो है तो क्या केस बन गया, समझ गया। ऐसा क्वेश्चन मेडिकल वालों का फेवरेट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। मेरा एक एसिड ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं। अगर मैं सी ये लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन है, मुझे इसमें बता दो मेरा इन चारों में से क्या ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, लिक्विड होगा, लिक्विड सॉलिड के लिए। आंसर बता दो इसका, बोलो क्या होगा। ठीक है, सबसे पहली बात, तुमने जो किया बाय चांस आंसर सही आ गया। आंसर क्या है, मेरा सी है, इसमें भी सी है, लेकिन तुम्हारी अप्रोच सही करनी है। अप्रोच क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन मैंने पहले नहीं की। और कभी भी तुम्हें जिंदगी में डेल्टा एनर्जी निकालना है, बैलेंस्ड रिएक्शन इज अ मस्ट। अगर बैलेंस रिएक्शन के लिए तुमने नहीं निकाला तो तुम्हारा आंसर गलत आने के 99% चांस। इस क्वेश्चन में बाय चांस अगर मैं बैलेंस भी कर दूंगा तो मेरा डेल्टा एनजी की वैल्यू वही रहेगी, लेकिन बैलेंसिंग के बिना तुम डेल्टा एनजी को लेके नहीं चलो, तो इस चीज को स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे ही पूरी केमिस्ट्री में तुम्हें हमेशा बैलेंस लेके ही करना है, ठीक है, हर चीज में, लेकिन डेल्टा एनजी अगर निकाल दो तो बैलेंस के बिना मत करो। समझ गए, बोलो, बोलो क्लियर है, बोलो। ठीक है, अब तुम्हारा सिलसिला स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन उठाओ, वो रहा पहला क्वेश्चन। ये वाला नहीं है, रुको रुको रुको, ये तो एंथैल्पी चेंज C2 वाला है ना। हाँ सही है, सही है, यही वाला ही कर लो। इस क्वेश्चन को कर दो फटाफट, इस क्वेश्चन को ट्राई करो जो सबसे पहला लिखा हुआ है। फटाफट कर दो, इतने में मैं और क्वेश्चन लिख देता हूँ, इतने में मैं और क्वेश्चन लिख देता हूँ, तुम वो करो। बेटा इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना, मैं अभी कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है। एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन, रिएक्शन गिवन है और डेल्टा यू निकालना है, और मुझे क्या गिवन है, डेल्टा एच गिवन है। ठीक है, और डेल्टा एच की वैल्यू है मेरी, थोड़ा इसको करेक्ट कर लो, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया हमारा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मेरा, ये मेरा 50 ml है और ये मेरा 50 ml। अब इस क्वेश्चन को कर लो, ठीक है, यहाँ पर ऐड कर लो, मैंने 50 ml लिया, ये भी 50 ml लिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करो, और ये मेरे तीनों गैस है, मैं बता देता हूँ, वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को करो, सबसे आंसर मिलना चाहिए मुझे। सबसे पहले सारा डाटा लिखो जो जो तुम्हें गिवन है, सबसे पहले सारा डाटा लिखो जो जो तुम्हें गिवन है, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करना, मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा अभी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो तुम्हें बहुत मिलेंगे, वो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है, तो इसलिए मैं उसको सबसे पहले करा रहा हूँ, फिर उसके बाद सिंपल वाले क्वेश्चन तो तुम्हें बहुत आसान लगने लगेंगे। ठीक है, सिंपल वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में कराया था ना, ऐसे वाले, ऐसे तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर तुमने वो कर लिया ना, एक और टाइप कराऊंगा इसका, वो इजी लगेगा। ठीक है, डेल्टा एच है -31 किलो जूल। ठीक है, -31 किलो जूल है, और मुझे प्रेशर भी गिवन है। ठीक है, प्रेशर ऐसे लिख देता हूँ टूटा फूटा, ठीक है, स्टेटमेंट नहीं, 1.5 atm। ठीक है, प्रेशर मेरा 1.5 atm। ठीक है, वो मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा शॉर्ट करने के चक्कर में डाटा मिस हो गया था, ठीक है, वरना बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा था। पहले सारा डाटा लिखो,
ठीक है, पहले मैं करवा देता हूँ एक वाला, ठीक है, चलो एक तो करवा ही देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मैं तुम्हें स्टेप समझाता हूँ फिर तुम्हें क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो रिएक्शन लिखनी है उसमें, जैसे बोल रहा हूँ वैसे अटेम्प्ट करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, मेरी रिएक्शन क्या है, C2H4 प्लस H2 गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, गिव्स क्या है, C2H6, ये भी मेरी गैस है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो रिएक्शन बैलेंस है, बोलो फटाफट बोलो, रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है, फटाफट बोलो हाँ या ना। ठीक है, बैलेंस दिख रही है, जल्दी बोलो, रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस है, चलो बढ़िया। अब मुझे क्या गिवन है, ये मेरा 50 ml, ये मेरा 50 ml, ठीक है, ये भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं 50 ml ये और 50 ml ये रखूं, क्या वो एक दूसरे को घूरते रहेंगे या रिएक्ट भी करेंगे? करेंगे, रिएक्शन लिखी हुई है तो भाई रिएक्ट तो करवाना है उनको। तो बताओ, अगर एक मोल से रिएक्ट करके एक मोल बनाता है, तो मेरा 50 ml से रिएक्ट करके कितना बनाएगा? अच्छे से मैंने बता रखा है ना, हम वॉल्यूम के केस, वॉल्यूम लेके भी रिएक्शन को चला सकते हैं अगर गैसियस है। मेरा वन वॉल्यूम से रिएक्ट करके वन वॉल्यूम बनाएंगे। ठीक है, मतलब जैसे मोल्स को चलाते हैं वैसे वॉल्यूम को चला सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म, ये कितना बन जाएगा 50। ठीक है, तो मुझे बता दो वी इनिशियल क्या थी, वी इनिशियल, इनिशियल मैंने कितनी वॉल्यूम ली थी, 50 प्लस 50 कितना हो गया 100। अब फाइनली मेरे पास कितनी वॉल्यूम है बीकर में, कितनी वॉल्यूम है 50, तो मेरा डेल्टा भी क्या हो गया, जल्दी बोलो डेल्टा भी क्या होगा, 50 माइनस 100 तो क्या बन जाएगा -50। बोलो हाँ यार, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, उसके बाद और कुछ मुझे डाटा गिवन है, मुझे डेल्टा एच गिवन है -0.31 किलो जूल, और क्या गिवन है, मुझे प्रेशर गिवन है 1.5 atm। अब तुम मुझे बताओ, मुझे ये गिवन है और ये गिवन है, ये गिवन है, क्या तुम्हारे पास ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर ये डाटा पुट करके तुम डेल्टा यू निकाल सको? है, सबसे पहला फॉर्मूला ये तो था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, पहले नॉर्मल लिख लो, डेल्टा पी भी लिखो, पहले नॉर्मल लिखो तो, ठीक है, समझा रहा हूं कैसे अप्रोच करना है। अब तुम्हें पता चल गया प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्या करो, प्रेशर को उठा के बाहर ले आओ। ठीक है, पहले जनरल लेके चलेंगे। ठीक है, अब बस ये वैल्यू पुट कर दो, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। ये क्या मेरा -0.31, लेकिन ये किलो जूल में, तो इसको जूल में कर लो। ठीक है, तो मेरा कितना बन जाएगा, मैंने क्या कर दिया 0.31 के साथ ही साथ में 1000 और ऐड करके। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा 0.31 इंटू 1000। ठीक है, डेल्टा यू निकाल लें, प्लस पी एक्सटर्नल कितना 1.5, डेल्टा यू कितना है, साइन को जिसने गलती की उसके साथ दुर्घटना घटेगी। ठीक है, याद कर लो ये पल। ठीक है, तो साइन वगैरह को भूलना नहीं। ठीक है, अब ध्यान रखना, इससे जो मेरी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, एटीएम लीटर में। उसको किस में कन्वर्ट करोगे, जूल में। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा माइनस, कैलकुलेशन तो तुम खुद करोगे। ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, इंटू 101.13 जूल। ठीक है, बस अब इसको यहाँ पर लेके चले जाओ, तो डेल्टा यू की तुम्हारी वैल्यू परोस के तुम्हारे सामने आ जाएगी। आंसर किसमें आ जाएगा, किलो जूल में भी निकाल सकते हो, जिसमें वो पूछे निकाल लो। समझ गए, बोलो। ठीक है, कर लोगे वैसा क्वेश्चन, सिंपल था, अप्रोच में समझा दी। ठीक है, हाँ बेटा, लीटर में तो किया नहीं, अरे ये तो एमएल में था ना, इसको 1000 से डिवाइड भी तो करेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको लीटर में तो करो। ठीक है, हर अगर हमने हल्की सी भी यहाँ पर यूनिट में गड़बड़ी करते देखो भी क्या हो गया था हमारे साथ। ठीक है, तो ध्यान रखना, समझ गए, सोल्व कर लेना। ठीक है, वो अपने आप कर लेना, इतना तो मैथ्स तुम कर ही लोगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस करो, अगला क्वेश्चन पहले नोट कर लो, चलो। हाँ नेगेटिव है, नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव है ना, गिवन तो है। अच्छा, मैंने नहीं लगाया क्या, अरे यार वो लगा रखा था मैंने। ठीक है, मन में था मेरे। ठीक है बेटा, ये कन्वर्जन होती है, अगर 1 एटीएम लीटर को जूल में कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पिछली क्लास पढ़ के आया करो। ठीक है,
समझ गए? अब अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है, उसको सोल्व करो। पहले जैसे डाटा लिखना है वैसे ही लिखो, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ वहां से निकलेगा। पहले नॉर्मल फॉर्मूला देखो, फिर नॉर्मल फॉर्मूले के हिसाब से तुम्हें कोई वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन तो उसको कन्वर्ट करो आगे। ठीक है, करो अगला क्वेश्चन। देखते हैं कौन बच्चा बिना मेरी हेल्प के आंसर देता है। अगले क्वेश्चन एग्जैक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर चाहिए मुझे। उसमें भी थोड़ा ट्रिक पहले, मैं कोई सिंपल क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं करवाता, ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रिक ही तो दूंगा। ठीक है, सिंपल तुम कर लोगे अगर ये कर लिया तो। ठीक है, सिंपल वाले तो बहुत सिंपल होते हैं, अब ये आधा करवा दूंगा जैसे पेपर में जनरली आते हैं। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन से थोड़ा बहुत ट्रिकीनेस तो आएगी ना, तो मजा आता है, थोड़ा बहुत हम सीखते हैं। फॉर्मूला पुट करने के अलावा तुम्हें क्या क्या करना है वो देखते हैं। ठीक है, जल्दी करो। ठीक है बेटा, डेल्टा एच वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन 40.66। ठीक है बेटा, डेल्टा एच वेपराइजेशन का मतलब होता है जब मैं वेपराइज कर रहा हूं उस टाइम मेरा कितना एंथैल्पी चेंज हो रहा है वो डेल्टा एच, बस नाम होता है। ठीक है, आगे हम थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। ठीक है, वहां क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एच वेपराइजेशन इज इक्वल टू 40.66 किलोजूल पर मोल। 40.66। ठीक है बेटा, बता रहा हूँ ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो यही टॉपिक है। हाँ ले लो, 2 मिनट्स ले लो। सिंपल क्वेश्चन नहीं दिया मैंने, सिंपल क्वेश्चन तो तुम्हें दे दूंगा, वो तो फॉर्मूला पुट करना है, थोड़ा ट्विस्ट तो होता ही है, थोड़ा सोचो, यूनिट्स पर ध्यान दो, आंसर मिल जाएगा, हिंट दे रहा हूँ, फटाफट करो। हमें ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, उसके बाद मैं तुम्हें 4-5 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, और तुम्हें मुझे करके भेजने हैं कल तक। ठीक है, नहीं भेजोगे तो मैं उसका सोल्यूशन भी नहीं दूंगा, चाहे गलत करना लेकिन करके भेजना। पहले डाटा लिखो, डाटा डाटा क्या क्या है तुम्हारे पास। ठीक है, करवाऊंगा तो सही है, तो पहली वैरायटी है ना, एक एक वैरायटी का हर एक क्वेश्चन तो करवाऊंगा ही, ये भी अलग वैरायटी है, इसको भी करवाऊंगा एक बार, जो खुद ट्राई कर लेगा, अगर कर लिया तो भाई मजे हो जाएंगे ना उसके, मतलब कि वो बिल्कुल क्लियर है कंसेप्ट में। जो मैंने तरीका बताया वो फॉलो करो, आंसर मिल जाएगा। आया किसी का आंसर? मिला नहीं अभी तक मुझे किसी का आंसर, गलत बात है भाई, ऐसे तो नहीं होगा। एक बच्चे का आ गया, बहुत बढ़िया, क्षितिज का आ चुके। ठीक है, वो लगभग मुझे सही लग रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर अभी देखता हूँ क्या आता है, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि आंसर कहाँ तक वैल्यू क्या आती है, रेंज सही लग रही है। नहीं बेटा, पॉजिटिव आएगा आंसर तो। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे क्या गिवन है, एक रिएक्शन गिवन है, यही गिवन है, बोलो यही है ना? हाँ यही है, कोई गड़बड़ी तो नहीं थी मैंने इसके अंदर, हमने वेपराइज किया है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, मुझे डेल्टा एच गिवन है, डेल्टा एच वेपराइजेशन, वेपराइजेशन से कंफ्यूज मत होना, बस उसका नाम है वो। क्या कितनी वैल्यू गिवन है? 40.66 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मुझे क्या गिवन है, वो टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर कितना है? 373 केल्विन। ठीक है, क्योंकि सेल्सियस में तो लिखना भी पाप है, ठीक है, तो हम केल्विन में लिखेंगे। उसके बाद मुझे कुछ और गिवन है, मोल्स गिवन है, चलो मोल्स भी लिख लेते हैं। इसको करने के दो तरीके हैं, मैं पहले सिंपल तरीका दिखाता हूँ। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मोल्स में क्या, 2 मोल। अब ध्यान से सुनो, हाँ भाई देखो, अब ध्यान से सुनो, मेरा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है, अभी तो मैं तुम्हें लिख के बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम समझ पाओ। क्या तुम्हें कोई प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है? नहीं गिवन। मुझे किसकी वैल्यू गिवन है? मोल्स और टेम्परेचर की, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा उसमें, बोलो बोलो, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। अब यहाँ पर देखो, टेम्परेचर भी मेरा कांस्टेंट है, तो मैं टेम्परेचर को भी बाहर लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे सोचना है। ठीक है, यहाँ पर तो मैं बता देता डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, लेकिन सोचना कैसे वो भी बता रहा हूँ। ठीक है,
मेरा यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट होगा, फिर ये होगा, फिर ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो पहले मैं इस रिएक्शन को देखता हूँ। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मुझे ये बता दो, ये जो मुझे डेल्टा एच गिवन है वो मुझे 1 मोल के लिए गिवन है, बोलो हाँ या ना? 1 मोल के लिए गिवन है, तो मान लेते हैं कि हम पहले 1 मोल के लिए सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, मानो ही ना कि हमारे पास मोल्स है, हम रिएक्शन के हिसाब से चल के देखते हैं ना। देखो अभी, ठीक है, तो मेरा डेल्टा एच क्या गिवन है 40.66, डेल्टा यू निकालना है प्लस डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या मेरा -1 इंटू आर इंटू 373। ठीक है, तो यहां से जो मेरा डेल्टा यू आएगा, ठीक है, वो किसके लिए आएगा, किलो जूल पर मोल, बोलो हाँ या ना? पर मोल के लिए आया, लेकिन मुझे निकालना कितने के लिए है, 2 मोल, तो हम इसको क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। आंसर जो भी है तुम देख लेना, मैं तुम्हें कंसेप्ट बता रहा हूं। बोलो समझ रहे हो बेटा? कुछ भी नहीं। डेल्टा एनजी कैसे निकाला, 1 माइनस 0 क्या होता है, अच्छा 1 माइनस 0 है ना, तो प्लस होगा ना, हाँ तो प्लस आएगा। ठीक है, बोलो कर लोगे ऐसे? ठीक है, इसका एक और तरीका भी होता है। दूसरा तरीका क्या है, चलो दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। मेरा ये रिएक्शन है, ठीक है, दूसरा तरीका भी सुन लो, कोशिश करना इसी से करो। ठीक है, जो तुम्हें डाटा गिवन होता है ना, कितना अमाउंट है, उसको एंड में मल्टीप्लाई कर दिया करो। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है बता दो, 75 पॉइंट कुछ आ रहा होगा। ठीक है, दूसरा तरीका बता देता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका सुनो, मेरा ये रिएक्शन है, ठीक है, तो मेरा डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, दोनों में से एक करना, मिक्स मत करना, बस एक बार बता रहा हूँ दोनों तरीके, आगे से हम एक ही करा करेंगे। ठीक है, तो मुझे अगर ये 1 मोल है तो ये मेरा 1 मोल बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, 1 1 है ये, अगर ये मेरा 2 मोल है तो 2 मोल बनेगा। ठीक है, तो मेरे इसके हिसाब से डेल्टा एन जी क्या बनेगा, ठीक है, तो ये तो मेरा लिक्विड है, इसको तो लेंगे नहीं, तो मेरा डेल्टा एन जी यहाँ से इसके हिसाब से क्या बनेगा 2। ठीक है, क्योंकि मैंने अमाउंट के हिसाब से चल लिया। ठीक है, इंटू आर इंटू टी, डेल्टा यू निकालना है। अगर मैं ये 2 मोल के हिसाब से चल रहा हूँ तो मुझे डेल्टा एच भी 2 मोल के लिए लेना पड़ेगा, बोलो हाँ, तो मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर क्या आएगा 40.66 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ से जो डेल्टा यू निकालोगे वो भी डायरेक्ट आ जाएगा किलो जूल पर मोल में। ठीक है, किलो जूल पर मोल में हमें तो वैल्यू निकालनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा किलो जूल में। ठीक है, और ध्यान रखना इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा किलो जूल में। ठीक है, ये ना, इसको पर मोल हटा दो क्योंकि हमने 2 मोल के लिए निकाला। ठीक है, तो मेरा आ गया 75 किलो जूल, और यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, समझ रहे हो, बोलो दोनों से आंसर सेम आएगा। समझ गए, या तो पहले ही रिएक्शन के हिसाब से चल लो या एंड में उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मैं प्रेफर करूंगा कि ये वाला करना, मतलब कि पहले देखो ही ना कितना अमाउंट गिवन है। ठीक है, एंड में उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन कर दो, थर्ड, फटाफट कर दो थर्ड, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम से। ठीक है, अब से हम एक ही तरीके से किया करेंगे। ठीक है, वो जो मैंने पहले करवाया वो वाले मेथड में हम डेल्टा एनजी में गलती कर जाते हैं, फिर हम रिएक्शन के हिसाब से चलेंगे, अपने अमाउंट के हिसाब से नहीं। बोल देता हूं, मैं बोल देता हूं, मेरा क्या है C6H6 लिक्विड फॉर्म में प्लस 15/2 O2। ठीक है, गिविंग 6 CO2 प्लस 3 H2 लिक्विड। ठीक है, मैं लिख देता हूं रिएक्शन, C6H6 लिक्विड, ठीक है लिक्विड है, प्लस O2 गिविंग 6 CO2, ठीक है 3 H2 लिक्विड। ये गैस है। कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन दे देता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए मुझे इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो ये तो मैं तुम्हें बैलेंस इक्वेशन दे दी, लेकिन जनरली गिवन नहीं होती। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान रखना कि बैलेंसिंग पहले देखना है या नहीं। ठीक है, अब मुझे डेल्टा एच गिवन है इस रिएक्शन के लिए -3271 किलो जूल। ठीक है, मुझे क्या निकालना है डेल्टा यू, इस रिएक्शन के लिए गिवन है ये। ठीक है, अब मुझे डेल्टा यू निकालना है 1.5 मोल बेंजीन के लिए। ठीक है, टेम्परेचर नहीं है ना, 300 केल्विन मान लो, टेम्परेचर भैया 300 केल्विन लेके चल लेना है। ठीक है, टेम्परेचर है 300 केल्विन। अब इस क्वेश्चन को करो, मेरा डेल्टा एच है मेरा 3271 किलो जूल। ठीक है, -3271।
रुको रुको, मैंने कौन सा सही लिखी है ना वैल्यू, 3271 वाली। सिंपल कर दोगे वैल्यू, सिंपल वैल्यू करनी है क्या? जिसने नहीं किया वो यहाँ पर 300 ले लेना वैल्यू, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 300 किलो जूल लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर जल्दी हो जाएगा ना। 300 किलो जूल ले लो, जिसने नहीं किया इसकी जगह यहाँ पर -300 ले लो। पहले देखो ही ना मुझे कितने के लिए निकालना है, इस रिएक्शन के लिए निकाल लो, 1 मोल आई, ठीक है, तो 1 मोल के लिए निकालो। कर लिया, देखते हैं, कर लिया सबने? देखो बहुत सिंपल है, मैंने तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है। जब भी तुम्हें टेम्परेचर गिवन हो और कुछ ना गिवन हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगा, डेल्टा एन जी इंटू आर टी, ठीक है। डेल्टा एच -300 है, किलो जूल है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी बता दो क्या आएगा, 6 में से कितना माइनस करना है हमें, 15/2, तो कितना बन जाएगा, बोलो कितना बनेगा? वहां पर मैंने उसको भी H2 है ना, ये तो ठीक है, तो कितना बचेगा, 6 में से 15/2 माइनस कर दूं, ठीक है, इंटू आर इंटू टी, तो वहां से डेल्टा यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो जो यहाँ से डेल्टा यू आएगा वो मेरा 1 मोल के लिए आएगा, उसको क्या कर देना फिर 1.5 बेंजीन के लिए निकालना है मोल के लिए, तो बस कुछ भी नहीं करना, जो यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ से उसको 1.5 से मल्टीप्लाई, समझ गए? बोलो समझ गए, बोलो क्लियर है, बोलो। आंसर देखना पड़ेगा, मैंने वैल्यू थोड़ी सी अप्रोक्स लिया ना, तो आंसर तुम देखो क्या है, क्या है आंसर बता दो, किसी से भी कर लो, कंसेप्ट समझ गए ना, कंसेप्ट किसी से भी करो, मुझे वैल्यू से मतलब नहीं है, कंसेप्ट समझना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो बाकी तो टाइम हो गया, ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करना और मैं 3 क्वेश्चन और भेजूंगा, ठीक है। बाकी अगर करना चाहते हो भी कर देगा, चलो करें, रहने दो, चलो कल ही करेंगे, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट टाइप के, तो इसको समझाना पड़ेगा, एक बार ट्राई करना, बाकी जो मैं 3-4 क्वेश्चन दूंगा वो तो अभी मुझे करके भेजोगे, ठीक है।